नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें आज जो हम लोग बात करेंगे कन्या लग्न के लिए। देखिए, कन्या लग्न के लिए आप देखेंगे तो काफ़ी समय जब गुरु और शनि की युक्ति थी आपके पंचम स्थान में, तो नीच भंग राजयोग बना था, जॉब के अंदर में चेंज लेके आया था। और अभी आप देखते हैं तो जॉब के अंदर में आपको चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत समय से जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं तो जनवरी वैसा महीना है या नहीं है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। घर के अंदर में, परिवार के अंदर में हम लोग चर्चा करेंगे किस तरह का आपका समय रहेगा। सेहत के लिए बात करते हैं, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ सही नहीं रह रही है तो वहाँ पे एक विशेष करके अपने चर्चा करने की आवश्यकता है। साथ के साथ में यात्राओं से आपको लाभ मिलने वाला है या नहीं, लंबी यात्रा या छोटी यात्राएं, और छोटे भाई बहनों से आपको कैसा संबंध, आपके कैसे रहने वाले हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और अगर आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, बिजनेस के अंदर में आपका फोकस है, तो बिजनेस के अंदर में आपको कैसा रिजल्ट मिलने वाला है खुद के ग्रोथ के अंदर में, और जहां काम कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र कर रहे हैं, जहां पे आपका काम है, वहां पे आपकी कैसी स्थिति रहने वाली है, तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहले बात करते हैं, बुध जो है वो आपके लग्नाधिपति है। देखिए, बुध मकर राशि के अंदर में आ जाएंगे 31/12 को। बुध पंचम स्थान के अंदर में आ जाएंगे, शनि के साथ में बैठे रहेंगे। शनि आपके लग्न के हिसाब से शत्रु नहीं होते। आपके लिए जो सबसे बड़े शत्रु हैं वो शुक्र, जो आपके फर्स्ट हाउस के अंदर में नीच के होते हैं, और मंगल जो है वो आपके लिए अष्टम स्थान के स्वामी है। साथ के साथ मंगल आपके उच्च स्थान के स्वामी भी है। तो मंगल आपके लिए बहुत अधिक मित्रता नहीं लेके आ पाते हैं। और छोटे भाई बहनों के प्रति जो है वह आपका एक डिस्टेंस, जो छोटे भाई बहनों के प्रति है वहाँ पे आप अच्छा करना चाहते हैं, परंतु मंगल जो है आपके नेगेटिव रिजल्ट्स वहाँ पे क्रिएट करते हैं। अभी मंगल जो है अपनी ही राशि के अंदर में है, उच्च स्थान के अंदर में है, तो छोटे भाई बहनों से सपोर्ट देखने को आपको मिलेगा। केतु वहाँ पे बैठे हुए मंगल के साथ में, तो ये कंजक्शन जो है मंगल और केतु साथ में है, सूर्य और शुक्र साथ में। उस समय में शुक्र जो है वो करीब 19 दिसंबर के बाद से लेकर 26 जनवरी तक का वक्री रहेंगे, तो वो सूर्य का रिजल्ट देते हैं। सूर्य आपके लिए 12वें स्थान के स्वामी, हाइजेनिक के स्वामी है, तो हॉस्पिटल से रिलेटेड या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो वहाँ पे आपको सेटिस्फेक्शन देखने को मिलेगा। अदरवाइज दूसरी कोई इंडस्ट्री में है तो हेल्थ का ध्यान देने की आपको जरूरत है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके 12वें स्थान के स्वामी है, सर्जरी से रिलेटेड स्वामी है। किसी तरह के सर्जरी वगैरह कराना, एंजियोप्लास्टी करवाना, इस तरह के कार्य को इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य ऑलरेडी वहां पे बैठे हैं करीब 14 जनवरी तक। बुध का यहाँ पे आना किसी तरह की कैलकुलेशन से रिलेटेड, किसी तरह का ग्रोथ से रिलेटेड, आपकी बुद्धि से रिलेटेड कामकाज के अंदर में आपको बढ़ाते हुए दिखेगा। शनि के साथ में बैठे हुए, शनि आपके लिए पंचमेश और छठेश दोनों है। शत्रुओं को भी जो आप देखेंगे, देखिए आपसे शत्रुता बनती है आपकी बुद्धि के कारण, बुद्धि के कारण आपकी शत्रुता बन जाती है आपसे। तो आप देखेंगे आपके जीवन के अंदर में जो है आपके ज्यादातर लोग जो है वो आपके नेचर से प्रभावित रहते हैं, और उनकी इंटेलिजेंसी के कारण आपसे लोग शत्रु बन जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर में जो है बहुत गहरी सोच रहती है, वो शनि के कारण रहती है। बहुत डीप थिंकिंग के साथ में पेशेंसली आप चीज को समझने का कोशिश करते हैं, फिर निर्णय आप उसमें देते हैं। तो ये कारण रहता है कि आपके शत्रु भी इमीडिएटली उस समय साथ में बनते रहते हैं, और जो आपके इमीडिएट है, मतलब जो आपके साथ में है या वो काम करते हैं, वो आपके इमीडिएट शत्रु बनते हुए जाते हैं। इस समय में शनि और बुध की युक्ति साथ के अंदर में आई है, यानी कि लग्नेश की, लग्न के साथ साथ में आपकी जो बुद्धिमत्ता को है वहां पे वो चैलेंज करने की स्थिति को बनाएंगे। और बुध जो है वो आपके लिए कर्म क्षेत्र के स्वामी है, तो कर्म क्षेत्र से ये पोजीशन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम पोजीशन पे है, तो आपकी बुद्धि के ऊपर में प्रश्न चिन्ह उठने वाला समय आपको देखने को मिलेगा जनवरी के महीने में। तो उनको आपको बुद्धि के साथ में जो राय वो आपसे मांग रहे हैं उसमें 2 ऑप्शंस दीजिएगा। देखिए, द्विस्वभाव रहती है, बुध जो है वो 2 तरह के रहते हैं, तो 2 ऑप्शंस उनको जरूर दीजिएगा, जिससे कि कारण वो आपके रिजिडनेस ना रखिएगा। देखिए, रिजिड रखेंगे तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। मंगल जो है वो आपके तृतीय स्थान के अंदर में है, तो मंगल का तृतीय स्थान पर रहना, गुरु के ऊपर में दृष्टि दिए हुए, मंगल जो है अष्टम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 8 अष्टम दृष्टि से कर्म क्षेत्र के ऊपर में दिए हुए हैं। तो रिजिड किसी चीज के प्रति राय बनाना वो आपके लिए सलाह नहीं दी जाएगी कर्म क्षेत्र के ऊपर में। और पराक्रम करते हुए 2 डायरेक्शंस ओपन रखिएगा अपने लिए, तो आप जनवरी के महीने में बहुत एक अच्छे रिजल्ट्स अपने लिए लेके आ सकते हैं। सूर्य का 4th हाउस में रहना, देखिए 12वें स्थान का स्वामी का 4th हाउस में रहना, यानी कि मोक्ष के प्रति जो है वहां पे आपके ध्यान, मंदिरों के अंदर में दर्शन करने का आपका मन करेगा, सत्संग के प्रति आपका आकर्षण लेगा। साथ ही साथ में कुछ बड़े बड़े मंदिरों में आप दर्शन इस समय में कर सकते हैं।
शुक्र आपके लग्न के अंदर में नीच के होते हैं, बट शुक्र आपके सेकंड हाउस के स्वामी भी हैं, यानी कि घर, कुटुंब और परिवार के कारक है। तो क्लासिकल एजुकेशन के अंदर में आपको ध्यान देते हैं, बेसिक एजुकेशन या आर्किटेक्ट या उस तरह के कार्यों के अंदर में आपको रुचि लेके आएंगे। साथ के साथ में शुक्र आपके लिए भाग्य के कारक है, नवम स्थान के कारक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के कारक है। तो एक नए फील्ड के अंदर में आप शुरुआत होते हुए सोचेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएंगे क्योंकि शुक्र का चेष्टा बल बहुत अधिक बढ़ चुका होगा, शुक्र वक्री अवस्था में होंगे। तो पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह वहां कर रहे हैं तो वहां पे आपको एक सडन चेंजेस जो है, वहां पे आपका मान सम्मान के प्रति आपको जो है वो आपको एक बढ़ते हुए दिखेगा। विदेश में अगर आप काम कर रहे हैं या विदेश की यूनिवर्सिटी से आपका संबंध है तो आपको विशेष करके इस समय में लाभ लेके आएंगे। राहु जो है वो आपके लिए देखिए 1 2 3 4 5 राहु पंचम दृष्टि से आपको देख रहे हैं, मन के अंदर में विचारों का आपके सैलाब भरा हुआ है। और मंगल आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और फर्स्ट हाउस जो आता है काल पुरुष का वो अष्टम भाव में। तो विचारों के अंदर में एक तो मंगल आपको परेशान किए हुए हैं और एक राहु की पंचम दृष्टि है जो विचारों के अंदर में आपको दिखेगा कि आपसे जो लोग आगे निकल गए हैं उनको आप कैसे पछाड़ सके, उनको आप पीछे कैसे कर सके। उसमें राहु के लिए आप जो है अपने भाग्य का सपोर्ट येन केन प्रकारेण आप लेने का कोशिश करेंगे। तो उसके लिए सावधान रहिएगा क्योंकि शुक्र जो है वो वक्री अवस्था के अंदर में होंगे। तो अचानक से शॉर्टकट लेने से पहले अपने आप को, अपनी स्थिति को जरूर टालिएगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में आपको रहेगा और इसका ये भी पॉसिबिलिटी कि आपको कहीं से धन लेने की आवश्यकता पड़े, लोन लेने की आवश्यकता पड़े, मदद लेने की आवश्यकता पड़े, शत्रुओं से मदद लेने की आवश्यकता पड़े। गुरु की जो दृष्टि है आपके तो कर्म क्षेत्र पर रहेगी, कर्म क्षेत्र को बढ़ाने के ऊपर में रहेगी, लोन लेके बढ़ाने की स्थिति में रहेंगे। गुरु जो है नवम दृष्टि से शुक्र के घर में देखेंगे, परिवार के अंदर में देखेंगे, कुटुंब के अंदर में देखेंगे। तो बड़ों की राय जरूर लेके कार्य करने के लिए आपके लिए सिचुएशन एक क्रिएट रहेगा। हो सकता है आपके मदर के साइड से आपको, मदर के घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वहां पे आपको राय लेनी पड़े, मदर के बड़े भाई से आपको राय लेने की आवश्यकता देखने को मिल सकती है। तो ये समय जो रहेगा आपको इस तरह से अपने कन्या लग्न के जातक को प्लान करने की आवश्यकता है। इसमें चंद्रमा की पोजीशन से देखते हैं कब किस दिन कौन सा समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। तो 1 और 2 तारीख को देखेंगे तो आप घर के अंदर में समय बिताते हुए रहेंगे। घर के अंदर में आप अपनी सेहत के कारण हो सकता है, माता के कारण हो सकता है, पिता के कारण हो सकता है, स्पाउस के कारण हो सकता है, वहां पे आप घर के अंदर में रहने का एक विचार बनाएंगे। परिवार के अंदर में अपनी बेसिक एजुकेशन के अंदर में वहां पे आप अपने दिन को व्यतीत करते देखेंगे। कोई भी कारणवश हो सकता है। शुक्र जो है वो मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ भी लेके जाता है और सूर्य जो है वो राजा है। तो मटेरियल लाइफ के अंदर में चेंज करते हुए हो सकता है कि किसी तरह के व्यसन के कारण आपको घर पे रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। 3 और 4 तारीख को बात करते हैं तो आपके 5th हाउस के अंदर में आएंगे। इस दिन आप अपने आप को ग्रोथ करने के बारे में सोचेंगे, अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, एक प्लानिंग के बारे में देखेंगे, लंबी प्लानिंग करके लाभ प्राप्त करने के बारे में सोचेंगे। साथ के साथ में शत्रुओं के प्रति आपका जो है वो ध्यान केंद्रित करते हुए आपको लेके आएगा। कर्म क्षेत्र के अंदर में विशेष करके ध्यान को आप बढ़ाएंगे। 5-6 तारीख को आप देखेंगे चंद्रमा जो है कुंभ राशि में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो गुरु और चंद्रमा की युक्ति अवश्य होगी, 6ठे स्थान के अंदर होगी। बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस दिन का नहीं ले पाएंगे। हो सकता है किसी से पैसे भी उधार जाना पड़े या पैसे का व्यय होते हुए देखें आप इस दिन। उसके बाद में 7, 8 और 9 तारीख को आपके 7वें स्थान में रहेंगे चंद्रमा। 7वां स्थान जो होता है पार्टनरशिप का होता है। पार्टनरशिप के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। आप अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिएगा इस समय में। साथ के साथ में पार्टनर के साथ में आप समय बिताते हुए रहेंगे। एकांत के अंदर में आपको समय का एक अपने आप को आइसोलेट करके एकांत में रहने का कोशिश करेंगे। पुराने मित्रों से, जो आपके बहुत पुराने एकांत के मित्र थे, वहां पे आपका ध्यान केंद्रित करने का इस समय मन रहेगा। 10-11 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 6ठे स्थान के अंदर में रहेंगे, अष्टम स्थान में रहेंगे। अष्टम स्थान मेष राशि के अंदर में रहेंगे। मेष राशि के अंदर में मेष राशि के स्वामी जो है उच्च स्थान में पराक्रम करने की आवश्यकता पड़ेगी। सडन चेंजेस करके लेके आएंगे। इन लॉज के पास में आप समय बिताएंगे। देखिए यहाँ अपने घर से 1 2 3 4 5 6 7 अष्टम भाव के अंदर में है, अपने घर से अपनी ही राशि के अंदर में है, तो बेनिफिट कराने का आप कोशिश करेंगे। जमीन जायदाद से लाभ प्राप्त कराने का आपको मंगल कोशिश कर रहे होंगे। 12, 13 और 14 तारीख को आप देखेंगे तो चंद्रमा आपके 9वें स्थान में। देखिए चंद्रमा आपके भाग्य के स्थान में वहां पे उच्च के होते हैं। हालांकि चंद्रमा आपके लिए बहुत अधिक मित्र नहीं है, उच्च स्थान के स्वामी है, फिर भी चंद्रमा आपको लाभ कराने की कोशिश करेंगे। देश विदेश के अंदर में ये भी हो सकता है यात्राएं आपके लेके आए। सत्संग जो आपका है, आपके जो ग्रुप है, वहां पे आपको लोगों को संभाल के चुनने की आवश्यकता है। मित्रों के साथ में और बाहर की दुनिया के साथ में आप इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अध्यात्म के अंदर में दूसरे तरह के रिलीजन्स के अंदर में विचार करने के बारे में लेंगे।
14-15 तारीख को चंद्रमा आपके कर्म क्षेत्र में जाएंगे। कर्म क्षेत्र में 2 तरह के विचार आपके मन में चलते रहेंगे। साथ के साथ में एक बड़े चेंजेस आपके अंदर में आएंगे। उस समय में 14 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक बुध वक्री अवस्था में चल रहे होंगे, तो कर्म क्षेत्र के अंदर में अपने चेष्टा से आप कार्यों को आगे लेते हुए बढ़ते हुए दिखेंगे। 17, 18 और 19 तारीख को चंद्रमा आपके मित्रों के साथ स्थान पे जाएंगे और यहाँ पे आप अपने मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं, पुराने मित्रों के साथ समय बिताते हैं, आपके बच्चों के स्पाउस के साथ में आप समय बिताते हुए इस दिन दिखेंगे। और साथ के साथ में अपनी आशाएं, होप्स का घर रहता है। 11वां स्थान लाभ स्थान का रहता है। आपने कर्म क्षेत्र से जो धन को अर्जित किया वहां से लाभ को लेने का आप कोशिश करेंगे। और यहाँ पे बुध की जो दृष्टि रहेगी, वक्री दृष्टि अवश्य चंद्रमा के ऊपर में बनी रहेगी, तो बुद्धि के द्वारा, कर्म क्षेत्र और अपनी बुद्धि के द्वारा, अपीयरेंस के द्वारा आप चीजों को रिजॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसके बाद में सिंह राशि में 20 और 21 तारीख को रहेंगे, 12वें स्थान में रहेंगे। इस दिन सावधान रहिएगा, हॉस्पिटल वगैरह के चक्कर पड़ सकते हैं। साथ के साथ में हाइजीनिक होने का कोशिश करेंगे। आपको अपने गुरु की दृष्टि वहाँ पे रहेगी, तो अपने बड़े भाई बहनों के साथ में आप एक समय व्यतीत करेंगे, अध्यात्म से आप समय व्यतीत करेंगे। देखिए, गुरु नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और वहाँ पे वो व्यय भी करवा सकते हैं, अच्छी चीज़ों के अंदर में व्यय करवाते हुए दिखेंगे। 22-23 तारीख को चंद्रमा जो है लग्न के ऊपर में आ जाएंगे। लग्न के ऊपर में चंद्रमा का पोजीशन आना, अपने प्रति कॉन्शियस लेके आना, मान सम्मान के लेके आना, बुध की राशि के अंदर में आना, यानी कि अपने अंदर में एक खिन्नता का भाव भी लेके आता। देखिए, चंद्रमा जो है वो बुध के पिता हैं और इसी कारण जो है वो उनकी उससे बनती नहीं है। और चंद्रमा जो है वो बुध के इतने मित्रताओं में नहीं आते, तो विलासिता की तरफ में लेके आते हैं, मेटेरियलिस्टिक लाइफ में चला लेके आते हैं। मन के अंदर में 2 तरह के विचारों को लेके उस समय आपके मन में क्रिएट करे रहते हैं। 24 और 25 तारीख को चंद्रमा जो है मित्र की राशि यानी कि शुक्र राशि के अंदर में जाएंगे, मतलब कन्या लग्न की मित्र की राशि के अंदर में जाएंगे, शुक्र की राशि के अंदर में रहेंगे। शुक्र इस समय में आपके वक्री अवस्था से बाहर निकल रहे होंगे, लास्ट फेज उनका चल रहा होगा और ये आपका घर परिवार और कुटुंब के साथ में, धन के साथ में, खान पान के साथ में, थ्रोट रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ में आप अपने आप को देखेंगे। आंखों का ध्यान देने की इस दिन आपको आवश्यकता पड़ेगी। देखिए, शनि की दृष्टि है 2nd हाउस में, तो आंखों का जरूर ध्यान दीजिएगा विशेष करके। 24 और 25 तारीख को तुला राशि के बाद में 26-27 तारीख को आपके 3य भाव में आएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ में, पड़ोस के साथ में, जो कलीग है आपके साथ में, उनके लिए आपको वार्तालाप करने का एक अच्छा समय देखने को मिलेगा। उनसे जो दूरी बनी है उनके साथ आप एक क्लोज बॉन्डिंग होने का समय आपका रहेगा। छोटी मोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, वो आपको बेनिफिट लेके आएंगी। 26-27 तारीख को देखेंगे चंद्रमा वृश्चिक राशि के जाने के बाद में 27-28 तारीख को आप 28-29 तारीख को चंद्रमा जो है आपके 4th हाउस में रहेंगे। 4th हाउस के अंदर में आप घर के अंदर में एक अच्छा समय बिताने का प्रयास करेंगे। शुक्र भी वहाँ पे बैठे रहेंगे। शुक्र आपके मित्र हैं, आपके राशि के मित्र हैं। एजुकेशन के अंदर में आपको ग्रोथ लेके आएंगे, पढ़ाई के अंदर में आपकी वृद्धि कराते हुए दिखेंगे। 30 और 31 तारीख को आपके 5th हाउस के अंदर में आएंगे। अपनी बुद्धि के द्वारा, अपनी कैलकुलेशन के द्वारा आप आगे बढ़ते हुए देखेंगे। और ये समय जो रहेगा, इस समय में बुध वक्री अवस्था में चल रहे हैं, चंद्रमा का वहाँ पे आ जाना चेष्टा बल को बढ़ाता हुआ दिखेगा। बुध का शनि के साथ में लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए आप इस दिन अपने आप को अपने लिए कार्य करते देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल को लाइक और शेयर कर सकते हैं और साथ के साथ में सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंटिन्यू वीकली और ईयरली मंथली प्रेडिक्शंस पाने के लिए तो ज़रूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ के लिए बात करी जाए तो हेल्थ आपकी ओवरऑल ठीक रहेगी। स्पाउस की हेल्थ का आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने घर से 12वें में गुरु हैं, साथ के साथ में शुक्र यहाँ पे उच्च के होते हैं, वो भी वक्री अवस्था में जाएंगे। एजुकेशन आपका ओवरऑल ठीक चलता रहेगा। एजुकेशन में आप अपना दबदबा बनाते रहेंगे और मैं स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर PhD अगर आप कर रहे हैं तो मैरिज के अंदर में, विवाह के लिए प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए रुक जाइए। किसी से प्रेम करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रेम का एक निरस्ता आपके जीवन के अंदर में आएगी। प्रेम के प्रति आपको थोड़ा सा मन के अंदर में एक उदासीनता देखने को मिलेगी और अपने पार्टनर से आप लाभ प्राप्त करने के बारे में भी विचारों को थोड़ा सा छोड़ते हुए जाएंगे, क्योंकि पार्टनर से आपको लाभ मिले या नहीं मिले, आपको लगेगा कि पार्टनर जो है वो अपने जीवन के अंदर में व्यस्त ज़्यादा है, उस तरह का आइसोलेशन क्रिएट करता है। बच्चों के बारे में प्लान कर रहे हैं तो बच्चों के लिए इस समय प्लान करने से पहले रुक जाइएगा। जॉब के लिए अगर आप प्लान करते हैं, जॉब चेंज करने के लिए बहुत अच्छा समय है। बिजनेस के लिए अच्छा समय है। घर जाने के लिए अगर आप प्लान करते हैं तो अपने घर जाने के लिए आपको थोड़ी सी एक कंडीशन बन सकती है, वहाँ पे आपको लेके जा सकते हैं। ओवरसीज जाने का प्लान जो आप कर रहे हैं तो ओवरसीज आपको एक बार
जाने का छोटी ट्रिप आपको मिल सकती है। शेयर मार्केट में काम करते हैं, शेयर मार्केट के अंदर में आप अच्छा लाभ लेते हुए दिखेंगे और 14 तारीख से पहले पहले उसका लाभ लीजिएगा, उसके बाद में 4 फरवरी के बाद में लाभ लेने का कोशिश करिएगा। इसी के साथ ही यहीं पे रोकते हैं कन्या लग्न का जनवरी का। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपना खूब ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय श्री राम।